Hello all of you. Today we will going to solve 3 questions. लास्ट टाइम हम लोग पार्ट 3 पढ़े थे, अब ये पार्ट 4 है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट टाइम हम लोग एक्सेलरेशन तक इसको सॉल्व कर लिए थे, मतलब एक्सेलरेशन तक पढ़ लिए थे। अब हमको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एनसीईआरटी से कि पेज नंबर 103 पर है। ये 3 न्यूमेरिकल्स जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, when will you say a body in number first uniform acceleration, second non uniform acceleration। सॉरी, हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है और कब कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। तो इसको समझना होगा कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो पढ़े थे वो जैसा था वैसा ये भी है। तो यूनिफॉर्म कब होगा कि जब एक्सेलेरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और जब एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब इसको आप समझोगे कैसे? समझने के लिए सिंपल सा है कि मान लो बाइक है, ठीक है। बाइक को अगर हम उसके एक्सेलेरेटर को एक पर्टिकुलर रोटेशन देकर के उसी पर रुक जाएं तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, ठीक। और अगर हम उसको बार बार कम और ज़्यादा करें तो जर्क लगता है। उसमें जर्क लगने का मतलब होगा कैसा एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड करें तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब हर सेकेंड, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकेंड 2 मीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। हर सेकेंड कितनी स्पीड बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकेंड, वो इंक्रीज होती चली जाएगी और वही हर सेकेंड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें वो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव चेंज देयर एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी होगा उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो? कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होगी। तो दोनों का रिलेशन एक ही चीज़ है, वो है टाइम, ठीक है। जब कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज हो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और जब टाइम के साथ चेंज न हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर। ये रहा 60 किलोमीटर पर हावर, 80 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो ये बस का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, बट उसके पहले हम इसके नोटेशन को समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है स्पीड 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि ये h पर माइनस क्यों लगा है, ठीक है। तो देखो किलोमीटर पर का मतलब होता है अपॉन या बटे में। तो आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स से, अगर कहीं लिखा है 1/x, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -1, या x पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। यही सेम नोटेशन यहाँ पर यूज हुआ है। दरअसल ये लिखा क्या है? लिखा गया है 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। माइनस हटा देंगे तो अपान में चला जाएगा। क्लियर? ये चीज़ है। अब देखो, जो इनिशियल में वेलोसिटी या स्पीड गिवन होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, जो बाद में मिलती है उसको फाइनल वेलोसिटी। तो पहले क्या दिया है? 80 किलोमीटर पर हावर, उसके बाद ये दिया है 60 किलोमीटर हावर। तो यहाँ पर देख रहे हो आप डिक्रीज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब ड्राइवर ब्रेक लगाया होगा। तो जब ब्रेक लगाया होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? उसमें रिटार्डेशन होगा या फिर डिसिलरेशन होगा। रिटार्डेशन या डिसिलरेशन किसको बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या है? रिटार्डेशन, और उसी को हम बोलते हैं डिसिलरेशन, या फिर उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन।
ये नेगेटिव एक्सीलरेशन के दो नाम हैं। वास्तव में होता क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ना, लेकिन यहाँ घट रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसिलेरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक, तो अब मैं ये नाम इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए टाइम जो गिवन है, टाइम t इक्वल टू या डेल्टा t हमको दिया है 5 सेकेंड। यहाँ पर आप देखिए कितना गिवन है, 5 सेकेंड गिवन है। तो 5 सेकेंड गिवन है, आप यहाँ पर देखो ऊपर वाले में सब में हावर है, किलोमीटर है, लेकिन नीचे सेकेंड है। सेकेंड को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हावर में। ठीक है, सेकेंड को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हावर में। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। किस में करना होता है हमको, सेम यूनिट में कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, चलो सेम यूनिट में कैलकुलेशन करना है तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। फिर उसको और 60 से डिवाइड करेंगे किस में कन्वर्ट करने के लिए, हावर में। तो पहले 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 60 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ 12 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 60 हावर। ये हो गया टाइम। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन। ए इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन डेल्टा t। तो v की वैल्यू कितनी है, v मतलब फाइनल 60, और ये फिर इनिशियल 80 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा t की वैल्यू 1 अपॉन करके है, तो अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना होगा, 12 इंटू 60। ठीक है, ये कितना मिल गया, 20 इंटू 12 इंटू 60। इसको बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यह कितना होगा, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। आप कहोगे ये कौन सी यूनिट है सर, आप भी बताए थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में आया, क्योंकि टाइम यहाँ पर हावर में है और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। अब हम इसको दूसरा कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, सबको हम मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो कैलकुलेशन बदल जाएगा और आंसर की वैल्यू बदल जाएगी। चलो दूसरा देखते हैं कैसे करेंगे। फार्मूला आपका यही रहेगा, सब कुछ ऐसे रख देते हैं। तो टाइम हमारा हो गया 5 सेकेंड ही। ठीक है, जब 5 सेकेंड हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे u इक्वल टू कितना है, 80 किलोमीटर पर हावर। तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय हावर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड। ठीक है, 00 यहाँ से कैंसिल कर दो और और 4 इससे कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 18 36 होगा, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और भी कट सकता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ऊपर हो गया 200/9। u इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 200/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया। ऐसे v हम कैलकुलेट करेंगे, v कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। ठीक, 00 कैंसिल कर देते हैं, अब ये हो जाएगा 10, अच्छा 36। ठीक है, अब 100/6 हो गया, ये चीज़ 100/6 मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब टाइम जो गिवन है वो किस में है, सेकेंड में ही है, हो गया। अब हम देखो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेशन करते हैं। ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा t। वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू देखो 100/6। ऊपर का जो कैलकुलेशन पहले किए थे वो माइनस में आया, ये भी माइनस में आएगा। 100/6 माइनस ये 200/9, 200/9। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड, पहले ऊपर का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, फिर 5 से उसमें डिवाइड करेंगे। तो 900 माइनस 6 2 जा 1200। 900 में से 1200 माइनस करो, कितना आया, 300। ठीक है, -300 आया। यहाँ साइड -300 डिवाइडेड बाई, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 54 54, और टोटल डिवाइडेड बाई 5/1, बाहर बाहर अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन हो गया -300 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 30, यहाँ 60 हो गया। आंसर आ गया -60/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इससे पहले जो आप लोग देखे थे कैलकुलेशन, उसमें आंसर बहुत बड़ा था, और वो किस में था, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में था। उसमें भी जब यूनिट चेंज करते तो वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो फिजिक्स में आप लोग ये जान लो बहुत अच्छे से कि यूनिट का पूरा खेल है, यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेन से रिलेटेड।
ये है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है, अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, 10 मिनट में इतना स्पीड गेन करता है। तो जब ट्रेन स्टार्ट करेगा इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0, चाहे 0। अब हम हमेशा मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन करेंगे तो इसको लिख दिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बाद में फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे v को, v इक्वल टू 40 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अपॉन हावर मतलब 3600 सेकेंड, मतलब यस, 00 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ये हो गया 10, यहाँ हो गया 9, 100/9 आ गया। देखो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 100/9, वेलोसिटी कितनी हुई, 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना ले रहा है, 10 मिनट, तो डेल्टा टी 10 मिनट है, 10 मिनट इंटू 60 किस में हो गया, सेकेंड, 600 सेकेंड हो गया टाइम। क्लियर। तो फिर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, फार्मूला अप्लाई करो, एक्सीलरेशन निकालो। तो फार्मूला क्या था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब जानते हो u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी ये है। तो जब यूनिफॉर्म है कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है तो ये किस में वैल्यू आएगी आपकी, प्लस में आ रही है, कोई बात नहीं। वो कितना है, 100/9 में डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे आएगा 100/9 इंटू 600, यहाँ तक दिख रहा होगा ना, हाँ। अब क्या करेंगे, 00 हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ये 0 पॉइंट समथिंग में है, मतलब बहुत ही स्लो एक्सेलरेशन से, बहुत ही स्लो स्पीड से यह मूव कर रहा है, ठीक है, बट पॉजिटिव मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ये हो गया। तो एक्सेलरेशन जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको यूनिट चेंज करनी है मीटर पर सेकेंड में, और उसके बाद सारी वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।